हाँ हेलो, गुड मॉर्निंग। बोलिए। 5 दिन एग्जाम है तो कितना दिन बंद किया जाए जी? कितना बजे से कितना बजे तक है? 12:30 से 4:30 है। अच्छा चलिए, इस पर बात किया जाएगा। ध्यान देंगे बालक, यूनिट 3 जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व, इससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको हम लोग करेंगे। तो एक एक करके बात किया जाएगा सभी क्वेश्चन पर, और ये सारा हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए, जिनसे पूछा जाएगा वही बताएंगे। बताइए, लास्ट बेंच कर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की? बताइए। आप ऑस्टेड का प्रयोग पढ़े थे, याद है? ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट, कि जब किसी धारावाही परिपथ से धारा का प्रवाह होता है और उसके नजदीक में कोई चुंबकीय सुई रखा जाता है तो चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है। तो ध्यान देंगे, ये बताया गया था किसके द्वारा? तो ये बताया गया था ऑस्टेड के द्वारा। तो चलिए एक एक करके हम सब बता दे रहे हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की? तो ऑस्टेड ने। ऑस्टेड का प्रयोग था जिसको हम लोग पढ़े थे। अगला क्वेश्चन है कि एक गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता है। तो याद रखिएगा, जब गतिमान कह दिया और आवेश कह दिया तो ये हमेशा विद्युतीय क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र को भी उत्पन्न करता है। एक स्थिर आवेश, ध्यान देंगे, एक स्थिर आवेश केवल विद्युतीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है, जबकि गतिमान आवेश विद्युतीय क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र को भी उत्पन्न करता है। तो ये हो जाएगा स्थिर वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों। ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा, ये वाला बहुत बार पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि अनंत लंबाई के सीधे तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें 1 मीटर दूरी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र है। तो ध्यान देंगे, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। और याद रखेंगे, हम लोग इसके बारे में पढ़े हैं कि दो चालक तार के बीच एक फॉर्मूला हम लोग निकाले थे। फॉर्मूला आपका था कि μ0/4 2I1I2 अपॉन R था। इसमें सबको 1 कर दिया गया था और इसका वैल्यू 10 के पावर -7 था। तो ये होगा 2 × 10 के पावर -7 और मात्रक क्या होता है? टेस्ला। तो ये हो जाएगा कितना आपका? ये हो जाएगा 2 × 10 के पावर -7 टेस्ला। क्लियर है? ये धारावाही चालक के लिए है। अगला है लॉरेंज बल का परिकलन करने के लिए सूत्र है। ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। हम लोग वही क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं जो आया हुआ है और इम्पोर्टेंट है। तो सबसे बड़ा सवाल कि सर ये लॉरेंज बल क्या होता है? तो याद रखेंगे, जब किसी आवेश पर विद्युतीय बल और चुंबकीय बल एक साथ काम करता है तो उनके संयोग को या परिणामी बल को क्या कहते हैं? लॉरेंज बल। कैसे होगा? तो आप कहेंगे विद्युतीय बल होता है QE और चुंबकीय बल होता है QVB। इसमें से Q बाहर ले लीजिए तो ये E हो जाएगा और ये हो जाएगा V × B हो जाता है बालक। ये सदिश वाला होता है। ठीक है, तो अब बताइए कि लॉरेंज बल का परिकलन किस सूत्र से हम लोग करेंगे? तो पहला फॉर्मूला है F = Q, ब्रैकेट में होगा E + V × B। और लॉरेंज बल कहा किसको जाता है? तो जब किसी आवेश पर विद्युतीय बल और चुंबकीय बल एक साथ काम करे तो परिणामी बल को कौन सा बल कहेंगे? लॉरेंज बल। क्लियर है बालक? चलिए नेक्स्ट आगे 5 नंबर में। कह रहा है कि M आघूर्ण के, चलिए समझिए, M आघूर्ण के चुंबक को क्षेत्र B की दिशा में 180 डिग्री कोण से विक्षेपित करने में किया गया कार्य। तो याद रखेंगे, देखिए यहाँ पे बता दे रहे हैं, आपको पहले भी बताया गया है कि अगर कह दे कि हम 0 से 90 ले गए हैं तो वर्क डन MB होता है।
ठीक है, 0 से यहां तक ले गए हैं तो टोटल 2 MB। अगर 0 से आप 180 तक ले गए हैं तो 2 MB हो गया। आप 0 से यहां तक लेके आइएगा तो MB होगा। आप 0 से 360 तक यहां लेके आइएगा तो यहां तक लाने में वर्क डन 0 हो जाता है। तो ये सब 0 से लिए हैं, 0 डिग्री से। 0 से 90 चले तो MB, 0 से 180 चले 2 MB, 0 से 270 चले तो MB में इसमें से एक घट जाता है, कितना हो जाएगा MB, एक बच जाएगा। और जब यहाँ आइएगा तो कितना होता है 0। लेकिन अगर कह देगा कि 90 से 180 चले हैं, 90 से 180 चले हैं तो याद रखिएगा कि 90 डिग्री चलिएगा तो MB, 180 से 270 चले हैं तो नीचे चले हैं तो माइनस MB, समझ आ रहा है। 270 से 360 चले हैं तो कितना होगा माइनस MB, याद रखिएगा। और इसमें कहां कह रहा है कि 180 से विक्षेपित हुआ है, इसका मतलब चला कहां से है 0 से, तो कौन होगा इसका 2 MB। कोई दिक्कत बालक? ये हम लोग प्रैक्टिस विद्युतीय में भी किए थे, आपको याद होगा। चलिए वहां पर P लेके हम लोग किए थे, P था, P 2P -P इस तरीके से था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निकेल कौन सा पदार्थ है, लौह चुंबकीय पदार्थ है। कोबाल्ट कौन सा पदार्थ है, लौह चुंबकीय पदार्थ है। आयरन कौन सा पदार्थ है, लौह चुंबकीय पदार्थ है। एल्निको कौन सा पदार्थ है, लौह चुंबकीय पदार्थ का मिश्र धातु है। कह रहे हैं कि चुंबकीय द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर मध्य बिंदु R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान अनुपाती होता है। तो पहले देखिए कौन रेखा, अक्षीय। कल ही हम लोग फॉर्मूला निकाले थे कि B = μ0/4π और ये था 2m/r³। तो अब बताइए कि यहाँ पर अगर इसमें और इसमें संबंध बताया जाए तो आप कहिएगा संबंध नंबर 4। अगर व्युत्क्रमानुपाती कहता, अनुपाती मतलब समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती कहता तब ये होता, लेकिन समानुपाती या अनुपाती कह दिया तो 1/, में कितना होगा r³। अगला क्वेश्चन है कि कोई आवेशित कण v वेग से B चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील है, तो आपको बताना है कि इस पर अधिक से अधिक बल कितना लगेगा। तो यहाँ पर बल का दिशा हमसे पूछ रहा है, कह रहा है कि V और B एक ही दिशा में हो। इसके बाद कह रहा है V और B परस्पर लंबवत हो, V और B एक दूसरे के विपरीत हो और V और B 45 डिग्री पर हो। अब इसके लिए कुछ हम लोग को लिखना होगा, देखिए क्या है। आपको बताया गया था बालक इसके बारे में कि किसी चुंबक पर अधिक से अधिक कितना बल लगता है, QVB sin थीटा, याद है। ये अधिक से अधिक लगने वाला बल है किसमें, तो चुंबकीय क्षेत्र में। ये अगर चुंबकीय क्षेत्र हो गया तो आवेशित कण पर लगने वाला ये अधिक से अधिक बल हो गया, याद रखिएगा। ये अंदर की ओर लगता है, ठीक है। और यही बल इसको वृत्तीय गति कराता है बालक, यही वृत्तीय गति कराएगा। तो अगर हमसे पूछा गया बल महत्तम होना चाहिए तो साइन थीटा भी क्या होना चाहिए, महत्तम। साइन थीटा महत्तम कितना डिग्री पर होता है, 90। तो अगर साइन 90 कर दीजिए तो कितना हो गया, QVB। तो अब बताइए कि ये 90 डिग्री किसके बीच का कोण है, तो Q बाहर V क्रॉस B। तो याद रखेंगे कि इन दोनों के बीच का कोण है और ये कोण कितना होगा 90। क्यों, साइन 90 डिग्री वैल्यू महत्तम होता है। तो आप कह सकते हैं कि सर V और B क्या होगा, एक दूसरे पर लंबवत होगा। 90 डिग्री का मतलब क्या होता है बालक, लंबवत। तो अगर दे दिया जाए F = QVB sin थीटा, तो आप कहेंगे अगर महत्तम आपको चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, तो आप थीटा कितना ले लीजिए 90 डिग्री। 90 पर ये अगर महत्तम होगा तो बल भी क्या होगा, महत्तम। क्लियर है बालक? चलिए इसको हटाते हैं। बताइए कौन सा होगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, V और B परस्पर लंबवत हो। कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की विमा है, तो चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता होता है बालक। ध्यान देंगे, अगर आपसे कह दिया जाए कि चुंबकीय क्षेत्र का विमा बताइए, तो याद रखेंगे चुंबकीय क्षेत्र मतलब तीव्रता के बारे में पूछा गया है। और चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता के लिए हम लोग विमीय सूत्र कितना पढ़े हैं, तो M T इनवर्स 2 A इनवर्स 1।
ये वाला पढ़े हम लोग। इसके बाद इसका मान पूछ रहा है तो याद रखेंगे अंडर रूट म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये जो मात्रक होता है ये होता है ओम। कितना होगा बालक? ओम होगा। अब आपके दिमाग में ये बात नहीं आएगा सर कैसे होगा, तो कैसे के लिए हमको एक्सप्लेन करना होगा और इसमें थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा देख लीजिए और इसको नोट में करके लिख भी लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। चलिए इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं बालक। देखिए अगर आपने लिखा म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो देखिए इसका जो मात्रक होता है न्यूटन एम्पियर इनवर्स 2 और ये होगा कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स 1 मीटर इनवर्स 2। ध्यान से देखिएगा नहीं तो एकदम बाउंस कर जाएगा बालक, नहीं समझ में आएगा। ऊपर लिख दिए ऊपर वाले का, नीचे नीचे वाले का हो गया। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं न्यूटन स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर, नीचे कूलम्ब स्क्वायर 1 अपॉन एम्पियर स्क्वायर। इन न्यूटन को ऊपर भेज दीजिए तो स्क्वायर हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे मीटर को भी ऊपर भेज दीजिए मीटर स्क्वायर, एम्पियर को नीचे लाइए तो प्लस में हो जाएगा और कूलम्ब जो है वही छोड़ देंगे। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं न्यूटन मीटर का होल स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एम्पियर स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए अब ये बताइए क्या इसको न्यूटन मीटर को जूल कहते हैं, जूल का स्क्वायर अपॉन कूलम्ब का स्क्वायर 1 अपॉन एम्पियर का स्क्वायर लिखा जा सकता है। चलिए अब याद रखेंगे इसको हम लोग लिखने वाले हैं जूल पर कूलम्ब का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एम्पियर का स्क्वायर। हो सकता है बालक? चलिए जूल पर कूलम्ब को वोल्ट कहा जाता है, ये हो जाएगा वोल्ट का स्क्वायर अपॉन एम्पियर का स्क्वायर लिख सकते हैं बालक। चलिए क्या इसको अंडर रूट वोल्ट पर एम्पियर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और याद रखेंगे वोल्ट पर एम्पियर को कहा जाता है ओम, तो ये हो जाएगा ओम का स्क्वायर। जब अंडर रूट में स्क्वायर रहेगा तो बाहर एक निकलता है जिसको क्या कहेंगे ओम। यही है डेरिवेशन बालक। अब इतना एग्जाम में कीजिएगा फिर निकल जाएगा समय। तो याद रखेंगे कि ये जो है इसका मात्रक हमारा क्या होगा ओम। नोट में इसको लिख लीजिए जल्दी। इसको नोट नंबर 1 कर लीजिएगा। हो गया बालक। नोट नंबर 2 हटा इसको, जल्दी करो। चल ये सब एकदम याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ बता दे रहे इसमें देखिए बालक। नोट नंबर 2 में क्या होगा, ये भी बहुत बार पूछा गया है
कि 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बताइए। तो ध्यान देंगे ये होता है प्रकाश का वेग और प्रकाश का वेग होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बताइए मात्रक दिख रहा है मीटर पर सेकेंड, इसको मीटर सेकेंड इनवर्स 1 भी कहा जाता है। तो दे देता है कि बताइए ये किसका, इसका मात्रक क्या है। तो याद रखेंगे मीटर सेकेंड इनवर्स 1 है, ये लगभग वेग जैसा होता है बालक। चलिए और इसमें बता दे रहे हैं, बहुत तरीके से पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है कि μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट पावर -1/2 इसका वैल्यू बताइए। तो ये दोनों अलग अलग है कि एक ही है। इसको हटाइएगा तो पावर 1/2 आता है और नीचे से ऊपर जाएगा तो इनवर्स में। और याद रखेंगे ये भी उतना ही रहेगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये सेकेंड इनवर्स 1। एक चीज और बालक, इसको ऊपर ले जाके पूछा जा सकता है कि μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बताइए। तो याद रखेंगे ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 इंटू 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स 1। तो इसका मात्रक ज्यादा पूछा जाता है, वैल्यू तो 1/3, इसको ऊपर लेके चले जाइएगा। तो इसका मात्रक बताइए कि नीचे से ऊपर आएगा तो मीटर इनवर्स 1 और ये क्या हो जाएगा सेकेंड। तो अगर ये पूछ दे तो आप मीटर पर सेकेंड नहीं करेंगे, ये पूछ दे तो इसको उल्टा करना है। ये कितना हो जाएगा, नीचे से ऊपर आएगा तो इनवर्स 1 और सेकेंड पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू पूछेगा तो 1/3 अलग कीजिएगा और इसको ऊपर लेके आ जाएंगे, लिख लेंगे ये सारा। देखिए यहाँ पे बताया गया है ये सब। हो गया वाला, हटा दे इसको। तो ये जो आप नोट लिखे हैं काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। हो गया बालक, इसको हटा दिया जाए, रुकना है भाई। अच्छा वीडियो में देख लेना है, चला के बोलो। कौन होगा इसका 3rd नंबर ओम। चलिए 12 नंबर कह रहा है धारावाही परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निर्भर करता है, बताइए किस पर। फेरों की संख्या पे निर्भर करता है, क्रूड के पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करता है, धारा के परिमाण पे निर्भर करता है। कौन हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में वृत्तीय गति किया जाता है द्रव्यमान से, आवेश से, चाल से, इससे चुंबकीय प्रेरण से। चुंबकीय क्षेत्र में आपको गति करा रहा है तो याद रखेंगे चुंबकीय प्रेरण से। साइक्लोट्रॉन का उपयोग किसे त्वरित करने के लिए किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को, किसको, प्रोटॉन है इसमें, तब किसको, याद रखेंगे साइक्लोट्रॉन इलेक्ट्रॉन को आवेशित नहीं करता है। क्यों, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम होता है, जब इसको त्वरित किया जाएगा तो ये अपने पथ से विक्षेपित हो जाएगा। न्यूट्रॉन उदासीन होता है, इसको हम लोग नहीं करते हैं। किसको करते हैं, प्रोटॉन को या किसी धनायन को किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, ऋणायन, ये भी नहीं होगा तो कौन सा होगा, धनायन होगा, या प्रोटॉन रहता तो प्रोटॉन लेके चलते। चलिए नेक्स्ट 40 नंबर। 40 नंबर क्या कर रहा है बालक, कह रहा है कि एक धारा मापी को वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जाता है। तो याद रखेंगे धारा मापी को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए हम लोग श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगाते हैं। क्या लगाएंगे, तो श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगाने पर धारा मापी किसमें बदल जाता है, वोल्ट मीटर में। क्लियर है बालक। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आमीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो याद रखेंगे किस क्रम में, श्रेणी क्रम में आमीटर को परिपथ में जोड़ा जाता है, जिससे करंट पूरे परिपथ में इसी से होकर गुजरता है। ये आपका रास्ता है, इसी में तार काट के यहाँ पे आमीटर जोड़ दिए
अभी टोटल मेजरमेंट करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि समांतर क्रम में संबंधित है कम प्रतिरोध वाले तार को, डिवाइस को नहीं, तार को, जिससे धारा मापी में प्रवाहित धारा पर नियंत्रण रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? शंट कहते हैं। अगर यंत्र कहता तो अमीटर कहते, लेकिन कह रहा है कि ना तार को बताइए क्या कहा जाता है, तो तार को हम लोग क्या कहते हैं? शंट कहते हैं। अल्प प्रतिरोध को शंट कहा जाता है बालक, ये आपको बताया गया है पीछे भी। अब आते हैं चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। कौन होगा बालक? टेस्ला। एम्पियर मात्रक, एम्पियर मीटर मात्रक होता है, किसका होगा? तो ध्रुव प्रबलता का मात्रक एम्पियर मीटर होता है, ये पढ़ चुके हैं। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, क्योंकि पढ़ चुके हैं कि m बराबर स्मॉल m इंटू 2l, और इसका होता है एम्पियर मीटर, लंबाई का हो जाएगा मीटर, तो ये होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्लियर है बालक? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि चुंबकशीलता का ऐसा मात्रक हेनरी पर मीटर होता है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं बालक, याद है? हेनरी पर मीटर चुंबकशीलता का मात्रक होता है, जिसको परमिएबिलिटी कहा जाता है। इसके बाद चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है, कौन फ्लक्स का मात्रक होगा? मैक्सवेल। चुंबकीय फ्लक्स का बीमा होगा बालक, कौन बीमा होगा? तो ml² T इनवर्स 2 A इनवर्स 1। ये सारा पढ़ा हुआ है, निकाल भी चुके हैं सारा हम लोग मात्रक वगैरह। चलिए अभी ये पहले ही जैसा है जी, जो पहले वाला क्वेश्चन हम लोग इस तरीके का बनाए हैं। कह रहे बताइए दो चालकों के बीच लंबाई को इकाई कर दिया जाए, दो समानांतर कर दिया जाए, तो बल कौन होगा? तो देखिए यही ना है जी, इसमें सबको 1 1 करके निकाले थे तो आया था 2 × 10⁻⁷, याद है? करंट को आप 1 कर दिए थे, दूरी को 1 कर दिए थे, तो यही आया था। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा? 3। कह रहा है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही बेहतर। कौन मात्रक नहीं है? तो ध्यान देंगे, जो है वो आप जानते हैं, नहीं जानते हैं, जानकारी रखना होगा। आप कहिए कि सर ये सब नहीं जानते हैं, लेकिन ये सुने हैं कि एम्पियर मीटर ध्रुव प्रबलता का होता है, तो जब ये ध्रुव प्रबलता का होगा तो इसका नहीं होगा, ये नहीं पूछा था। तो याद रखेंगे, भले ही सब हम नहीं जानते हैं, लेकिन इसके बारे में तो जानते हैं, ये किसका होता है? ध्रुव प्रबलता का। तो इसमें पूछा था कि नहीं है, तो यही नहीं है। क्लियर है? इसके बाद कर कौन सा कथन सत्य है? आपको कल ही बताया गया था कि टाउ बराबर होता है mb sin थीटा, और इसको सदिश में लिखिएगा तो ये होता है m क्रॉस b। m क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, और ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसके बाद ध्यान देंगे, कह रहा है कि चुंबकीय याम्योत्तर तथा भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को क्या कहा जाता है? दिग्पात कहा जाता है। पिछले क्लास में आपको बताया गया है। चलिए नेक्स्ट बालक, 27 नंबर क्वेश्चन कहा गया कि बताइए लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान क्या होता है? 1 से बहुत बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर 4। अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता इतना है तो इसकी प्रकृति होगी कम होता है, लेकिन 1 से क्या होता है? अधिक होता है। इसको लिखते हैं μr > 1। उदासीन बिंदु पर तीव्रता क्या होगा? 0 होगा बालक। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? चलिए ये तो अभी बताए हैं जी, बता दीजिए कौन है? ऑप्शन नंबर बताइए। 1 नंबर। चलिए सबका 1 है, किसी का 4 भी है। बोलो जी कौन होगा चारों में से? घबरा गया ना, अभी बताए थे। सबका 1 ही नंबर है, 4 नंबर नहीं है किसी का? 2 नंबर। घबरा गया? मीटर पर सेकेंड को सेंटीमीटर में बदलो ना जी। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलिएगा तो 2 0 बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या दिक्कत है इसको देखने में? मीटर आप खोज रहे हैं, मीटर कहाँ है कहाँ है, तो क्या दिक्कत है? सेंटीमीटर में खोजो, नहीं मिल रहा है तो चेक करो कि सेंटीमीटर में 8 होगा, गलत है।
ठीक है, किलोमीटर में इतना होगा तो और कम हो जाएगा, भाग दे देंगे, तो ये होगा आपका कितना होगा 3 गुने 10 के पावर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। कोई दिक्कत वाला? अब बता दिए तो क्या दिक्कत होगा, कुछ नहीं। चलिए ये लास्ट 2 क्वेश्चन है, याद रखेंगे कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नमन का मान 90, और अगर विषुवत रेखा पर, ध्यान देंगे, अगर विषुवत रेखा पर पूछा जाए, इक्वेटर पर पूछा जाए तो 0 होता है, बीच में पूछा जाए तो 0, और पोल पे पूछेगा ऊपर नीचे तो कितना 90। इसके बाद गतिमान आवेश पर अधिक से अधिक कितना बल लगता है, तो ध्यान देंगे, रुक जाइए, अधिक से अधिक बल पूछ रहा है तो इसका वैल्यू 90 रख दीजिए, तो sin 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो बल क्या हो जाएगा F बराबर क्यू भी बी। ये तो टोटल फार्मूला हो गया, लेकिन यहाँ याद रखेंगे कि अगर ना इसमें अधिकतम नहीं ना पूछा है जी, सूत्र पूछ रहा है, तो सूत्र कौन होगा यही, अगर अधिकतम करता तब कौन होता, डायरेक्ट लेते, क्योंकि अधिकतम के लिए 90 का वैल्यू 1 हो जाता है, तो यहाँ पर कौन होगा हमारा, केवल सूत्र पूछा है तो यही हो जाएगा क्यू भी साइन थीटा। बस अगले क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट होगा, बंद।